13वां बाब। इसराइली पहलौठों की मखसूसियत। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलौठों को, यानी जो बनी इस्राएल में खा इंसान हो खा हैवान, पहलौठी के बच्चे हो, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। बेखमीरी रोटी की ईद। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से जो गुलामी का घर है निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई ना जाए। तुम अबीब के महीने में आज के दिन निकले हो। सो जब खुदावंद तुझको किनानियों और हित्तियों और अमूरियों और हव्वियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दे, जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, और जिसमें दूध और शहद बहता है, तो तू इसी महीने में ये इबादत किया करना। 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए, और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। और तू उस रोज अपने बेटे को ये बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्क मिस्र से निकला। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। पस तू इस रस्म को इसी वक्त मुअय्यन में साल बसाल माना करना। पहलौठे खुदा के हैं। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलौठी के बच्चों को और जानवरों के पहलौठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना। और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलौठे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। और जब आइंदा जमाने में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से जो गुलामी का घर है बजोरे बाजू निकाल लाया। और जब फिरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलौठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पहलौठों का फिदिया देता हूँ। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हूँ, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। बादल का सतून और आग का सतून। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजम के बियाबान के रास्ते से ले गया। और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्लाह निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से यह कहकर कि खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियां अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सुकात से कूच करके बियाबान के किनारे ईताम में डेरा किया। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए
आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था।